मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। बारंबार प्रणाम आप सभी को, एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ आपका अपना एस्ट्रो गुरु महेश व्यास। आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अमावस्या तिथि। जी हाँ, सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। बखूबी वर्ष 2024 सितंबर महीने में आप सभी ने पितरों के निमित्त खूब दान पुण्य जप तप तर्पण पिंडदान आदि के कार्य आपने संपन्न किए हैं। लेकिन विशेष तौर से यदि उन पितरों के निमित्त पूर्व में तो आप सभी ने कर लिया, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन यदि आपके पूर्वजों के निमित्त आपके पितरों के निमित्त यदि आप कोई विशेष प्रयोग करते हैं या विद्वानों को घर पर आमंत्रित करके आप कोई विशेष अनुष्ठान आप पितरों के प्रति करवाते हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त किसी भी तरह का किया गया दान पुण्य विशेष करोड़ों गुना फलदायी होता है। अमावस्या तिथि की खास बात यही है कि आपके घर परिवार में यदि जिनकी डेथ हुई है उनकी आपको मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो या उनकी मृत्यु की दिनांक आपको ज्ञात ना हो, तो श्राद्ध पखवाड़े में पड़ रही अमावस्या तिथि के दिन यदि आप अपने पितरों के निमित्त पूर्वजों के निमित्त यदि आप दान पुण्य तर्पण पिंडदान आदि का कार्य आप संपादित करते हैं तो निश्चित रूप से वह सफल होता है। अमावस्या तिथि विशेष तौर से दान पुण्य के लिए और विशेष प्रयोगों के लिए अमावस्या तिथि को माना गया है। घर पे यदि आप विद्वानों को बुला करके पितरों के निमित्त अनुष्ठान करते हैं, जाप ताप का काम करते हैं या पिंडदान का काम करते हैं तो वह फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त आप यदि किसी बहते जल के समीप या कोई ऐसा मंदिर हो या त्रिवेणी संगम जहाँ हो, यदि आप विद्वानों के द्वारा कोई अनुष्ठान आप पितरों के निमित्त संपन्न करवाते हैं तो वह भी सफल होता है। पूर्व में यदि आपने पितरों के निमित्त आपने पूर्व में यदि प्रतिपदा तिथि से लेकर के चतुर्दशी तिथि के बीच में यदि आपको तिथि ज्ञात है और आपने अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कर भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अमावस्या तिथि के दिन भी यदि आप पुनः करते हैं तो वह अमावस्या तिथि के दिन किया गया पितरों के निमित्त दान पुण्य करोड़ों गुना फलदायी होता है। तो आपने यदि पूर्व में कर लिया है तो यदि आप अमावस्या तिथि के दिन भी करते हैं तो वह करोड़ों गुना फलदायी होगा। आपको अपने पूर्वजों की आपको यदि अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की या अन्य किसी जिसकी डेथ हो गई है उसकी तिथि ज्ञात नहीं है या उसकी मृत्यु की दिनांक आपको ज्ञात नहीं है तो अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ है। उस तिथि के दिन इस तिथि के दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य जप तप कर सकते हैं। वर्ष 2024 में यानी कि 2 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। 2 अक्टूबर के दिन वार पड़ रहा है बुधवार। श्रीधर पंचांग के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बार बार यही कहता हूँ कि श्रीधर पंचांग के माध्यम से जो जानकारी मुझे उपलब्ध होती है, जितना मैं समझ पाता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देव पितृकार्य सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध यानी कि स्नान दान तर्पण पुण्य इत्यादि आप अमावस्या तिथि को करें। बुधवार उस दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। यह उपाय आप जरूर करें और अमावस्या तिथि का आप लाभ जरूर लें। विशेष तौर से यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो पितरों की कृपा आप पर होती है, निश्चित रूप से होती है। यदि इतना बड़ा मंत्र आपके लिए बोलना संभव नहीं है तो केवल ओम पितृ नारायणाय नमः, ओम पितृ नारायणाय नमः मंत्र के माध्यम से भी आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप जौ का दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन किसी बेसहाय को आप निर्धन को आप भोजन करवा सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप जल का दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप कच्चे दूध का भी दान कर सकते हैं। ऐसे कई विशेष प्रयोग हैं जिनसे आप पितरों की कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रा स्थापना कब है, नवरात्रा को 9 दिन माता रानी को आप कैसे प्रसन्न करें और नवरात्रि के 9 दिनों में माता की सेवा पूजा के साथ आप अपने अन्य इष्ट देवता को भी कैसे प्रसन्न करें। जल्दी मुखातिब होंगे आपके बीच में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण।